आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको माँ गौरी की बात बताऊंगा। माँ की साधना कैसे करनी है, माँ की पूजा कैसे करनी है, उसमें कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसको जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन मैं आपको अपनी छोटी सी गौशाला में लेके आया हूं। इसके पीछे एक बहुत खास रहस्य है। नवदुर्गों में गौ साधना जरूर करिए। कम से कम आज आपके घर से कुछ गायों का पेट अवश्य भरना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, और आपको पूछना भी चाहिए, और बच्चों खास तौर से आपको ये पूछना चाहिए कि आखिर गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम गाय की इतनी बात क्यों करते हैं? हम गाय को इतना पूजते क्यों हैं? क्यों उसको देवी मानते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हैं। और आपको तो पता ही है, अध्यात्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा है, भारतीय संस्कृति विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हैं। और आपको तो पता ही है, अध्यात्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा है, भारतीय संस्कृति विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। दरअसल जो व्यक्ति गाय के ज्यादा सानिध्य में रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को पूजते हैं और गोबर का, गौमूत्र का, गौधृत यानी गाय के घी का, दूध का, दही का सेवन करते हैं, ऐसे लोग बड़े गंभीर रोगों से स्वयं को बचा ले जाते हैं। आपको आज मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से गाय का पंचगव्य कैंसर से रक्षा करता है। इस बात को बहुत गहराई से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं वो विधि भी आपको बताऊंगा जिसमें पंचगव्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को मेधा प्राप्त होती है। मेधा मतलब समझे? ब्रिलियंस। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं यदि आप गाय के सानिध्य में रहें। इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं, गाय को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन गाय की सेवा कैसे की जाती है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह जरूर मुझसे आज सीख लीजिएगा। बच्चों, आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मैं गाय की इतनी बात क्यों करता हूं, क्यों अक्सर आपसे कहता हूं कि गाय को खिलाओ, क्यों मेरे उपायों में गाय होती है। सबसे पहले, शनि के यदि भयंकर कोप आपके ऊपर चल रहे हो तो क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। शनि जब बहुत प्रभावी हो जाता है या शनि जब कुपित अवस्था में आ जाता है तो हमारे डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता बहुत हद तक खत्म होती चली जाती है। शनि बुद्धि पर वार करता है और उस बुद्धि से हम गलत निर्णय लेते हैं और इसीलिए हमारा दुर्भाग्य आता है। अब गाय उसकी मदद कर देती है जिसके ऊपर शनि कुपित हो। जब भी शनि कुपित होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के टच में जाना है। अब देखिए, पीपल के नीचे क्यों कहा जाता है कि सींचे जल चढ़ाएं, शरबत चढ़ाएं, वहीं बैठकर दीपक जलाएं, वहां दाल रखें, ये सारी चीजें क्यों बताई जाती है? क्योंकि आप पीपल के सानिध्य में कुछ देर रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ऐसे ही गाय एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और यहीं से गाय की सेवा की तकनीक छुपी हुई है। जी हां, आपको सामान्यतः लोगों को गाय की सेवा करनी नहीं आती, इसलिए जब हम उपाय बताते हैं गौ सेवा का तो वह ढंग से कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से गाय की मदद से जो लाभ होना होता था वो नहीं हुआ, नहीं मिल पाया। तो शनि का मैंने एक आपको उपाय बताया गाय, लेकिन गाय बुध, चंद्र और सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति इसका अद्भुत उपाय है। गाय की एक विशेष प्रकार से सेवा करने से घर की कलह खत्म हो जाती है। लेकिन यह मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, दिन बहुत संभल के चलने वाला है। यद्यपि सुख मिल रहा है, माता की मदद से आपके कार्य आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दिन आपके द्वारा कही गई किसी बात के कारण या आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के कारण आपको डिस्टर्बेंस दे सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। उपाय, ये दिन आपको परेशानियों से बचाए, इसके लिए अभी बैठिए 21 बार ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, फिर उठिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि,
ये दिन थोड़ा संभल के चलने के लिए है। इस दिन दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ कोई समस्या ना हो या आप दोनों के बीच में कोई समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों के साथ या पार्टनर के साथ भी आपके संबंध डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन नाभि से पैरों के बीच के हिस्से का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर निकले इसके लिए दूध अथवा दही अथवा दूध से बनी हुई किसी चीज का दान कर दें तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, लाभ का दिन है, इसलिए रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो जो समझ में नहीं आ रहा है इस दिन हल करने की कोशिश करें। इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट्स आगे जाकर बहुत लाभ देंगे। कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है, मेहनत करें। बस एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, इस दिन जिन लोगों को रक्त संबंधी या त्वचा संबंधी परेशानियां हैं वो जरा ध्यान रखें। उपाय कर लीजिए, सब ठीक होगा। गाय को हरा चारा दीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कर्क राशि, बहुत भावुक, बहुत इमोशनल, बहुत थके हुए से, बहुत चिंताग्रस्त, फिर थोड़े समय के बाद एकदम उत्साह आएगा और कुछ नया करने पे आप जुट जाएंगे। कुछ रिश्ते जिनको लेकर आप चिंतित थे, शाम आते आते सब ठीक होने लगेगा। बस एक सावधानी, इस दिन यदि आपको ठंड से संबंधित कोई परेशानी है, हृदय पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो जरूर ध्यान रखें, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय कर लीजिए, इस दिन आपको जल बहुत ज्यादा पीना भी है और पिलाना भी है, और साथ ही साथ आप आटे का दान करना मत भूलिएगा, सब ठीक होगा। गाय की जो सेवा की जाती है, हम सामान्यतः उसको सही तरीके से नहीं करते। जरा गाय को आप कभी देखें, इतनी प्यारी सी लग रही है, ये हमारी लक्ष्मी है, इसका नाम भी लक्ष्मी है। और जो सेवा की जाती है गाय की, उसमें हम लोग एक बहुत भारी गलती करते हैं। वो गलती हम ये करते हैं कि गाय को जब हमें कुछ रोटी आदि देनी होती है तो हम वह दूर से इस तरीके से फेंक देते हैं। सामान्यतः लोग डरते भी हैं। कुछ समस्या इस प्रकार से भी आती है कि लोगों ने छत से ही देखा, गाय नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, ऊपर से दे दी, अनेक किस्म की वैसी मजबूरियां भी हो जाती हैं। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि रोटी देना मात्र सेवा नहीं हो गया और इससे आपका शनि ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? जब आप गाय के पास जाएंगे, गाय को थोड़ा सा सहलाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे जब आप गाय के पास जाएं, यहां से ऐसे 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 सहलाएं, बहुत प्यार से पुचकारें, इस प्रकार से उसको पुचकारें। डरने की जरूरत नहीं है। अगर गाय को कुछ करना होगा वो पहले कर देगी। अगर इतना छूने दे रही है, इसका मतलब यह है कि अब वह कुछ नहीं करने देगी। तो धीरे 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 गाय के पास रहना है, क्योंकि जब आप गाय के टच में आएंगे, उसके बहुत क्लोज होंगे, आपका हाथ उसके शरीर पर फेरा जाएगा, तब जाके आपको वह ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाके आपका शनि दूर होने लगेगा, यानी उसकी जो परेशानी है वह दूर होने लगेगी। दूर से आपने रोटी फेंक दी, इससे कुछ नहीं हुआ। और एक बात और बताओ, जो लोग पॉलिथीन में रोटी या कागज में रोटी बंद करके और फिर गाय को खिलाते हैं, याद रखिए आप पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं, और अब और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस जीव को इस वजह से जो परेशानी होगी उसका पाप भी आपके सर आएगा। इसलिए पास जाकर प्यार से उसको खिलाइए। ज्यादातर गाय मारती नहीं है, कभी कभी कोई एकाध गाय हमारी गौरी जैसी होती है जो दौड़ा लेती है, बाकी सामान्यतः गाय बहुत प्यार करती है, प्यार करने देती है, और इस प्रकार से सेवा करने से ही आपको उसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से बुध जब खराब हो तो क्या करें, चंद्र जब खराब हो तो क्या करें, बृहस्पति जब खराब हो तो क्या करें, घर की कलह कलेश गाय की मदद से कैसे मिटाएं, बताता हूं अभी आपको। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दो। सिंह राशि, इस दिन को बहुत अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगा आपके लिए, इसलिए आपको बहुत सतर्कता से चलना होगा। और सबसे बड़ी सतर्कता क्या है? मन को नियंत्रण में रखिएगा, नहीं तो भाषा के कारण या आपके विचारों के कारण या धैर्य खो जाने के कारण कहीं कोई परेशानी हो सकती है। वैसे भी ये दिन थोड़ा चिंताओं में गुजरेगा। एक सावधानी, इस दिन लेन देन से संबंधित कोई काम ना करें या कोई नौकरी आदि ज्वाइन ना करें। उपाय कर लीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। सरसों का तेल बांट दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुला राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, ज्ञान देगा, आपको भूले बिसरे लोग मिलेंगे, आपको प्रेम मिलेगा,
लेकिन दौड़ भाग बहुत हो सकती है और हो सकता है घर से थोड़ी देर या कुछ दिन दूर भी रहने के लिए आपको जाना पड़े। वैसे कुल मिला के दिन अच्छा है, बस एक सावधानी, इस दिन वाहन चलाते वक्त सावधान रहिएगा और घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, दुश्मन मत बनाइएगा, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, चीनी बांट दीजिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है, लेकिन संभल के आप चलिए तो भाग्य जरूर अच्छे फल देगा आपको। इस दिन शुरू किए गए कार्य आपको आगे जाकर लाभ देंगे। जो भी कार्य इस दिन आप करेंगे उसमें बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन कार्य बनेंगे। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन क्रोध से आपको खासा नुकसान हो सकता है। उपाय, अरहर की दाल बांटिए, कावते जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, घर की कलह कैसे मिटेगी। यदि आपके घर में बहुत कलह रहती हो तो सुबह सुबह एक रोटी बनावे, पति पत्नी दोनों बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोटी बनाएं, इस पे सरसों का तेल लगाएं और प्यार से गाय पर हाथ फेरते हुए वह गाय को आप खिलाएं। यही तरीका है गाय को खिलाने का। आप देखना घर की कलह धीरे धीरे समाप्त होगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बस गाय को खिला के रोटी आज समझते हुए मिले, ऐसा तो नहीं होगा। ग्रह के दोष कटने में वक्त लगता है, लेकिन कटेंगे ये तय है। ये ऐसा उपाय है और देखिए कितनी साधारण सी बात है, कितना साधारण सा उपाय है, सस्ता सा उपाय है और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति कीजिए और अपने बुरे ग्रह के कष्ट मिटाइए। चंद्रमा के लिए गाय बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए चंद्रमा खराब हुआ, विद्यार्थियों का मन, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, साथ ही साथ नर्वस होते हैं, डिप्रेशन होता है या बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं, घर में कलह होनी शुरू हो जाती है। उस बच्चे की वजह से माँ बाप भिड़ जाते हैं। माँ बाप जब भिड़ते हैं तो दादा दादी का इंटरवेंशन हो जाता है। और वैसे भी स्कूल्स में आजकल जरा जरा सी बात पे तो वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं। अब माता पिता जाना तो पड़ता है क्योंकि स्कूल ने कहा, लेकिन वहां जाते समय और परेशान होते हैं। क्या है इसका उपाय, बच्चे से एक थाली में थोड़ा सा आटा और उसमें बूरा मिलवा लीजिए और बच्चे के साथ जाइए। टेस्टेड गाय जो होती है, जो आपको पता है ये मारती नहीं है, उस गाय को बच्चे के हाथ से वह आटा जो बूरा मिला हुआ है खिलवाना शुरू कर दीजिए। पॉलिथीन का प्रयोग नहीं, कागज वगैरह किसी चीज का प्रयोग नहीं, सीधा खिलाना शुरू करिए। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कल्पना नहीं आप कर सकते होंगे। इस वक्त धीरे 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 बच्चा एकदम शांत होता चला जाएगा, नर्वसनेस उसकी खत्म होगी और उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का मैं आपको हाल बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको गाय से संबंधित कुछ खास बात बताता हूं, गाय के दूध से संबंधित, घी से संबंधित, जो आपके बच्चों के बहुत काम आने वाली है। धनु राशि, बहुत सारी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। खासतौर से यदि आप बिजली से संबंधित काम करते हैं, पानी से संबंधित काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी, इसलिए बहुत सावधानी से अपना कार्य करिएगा। दूसरी चीज, यदि आपको पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन बहुत अलर्ट रह के काम करने की आवश्यकता है। एक सावधानी, इस दिन खेलते, दौड़ते, कूदते समय, वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा और आपके लिए विशेष उपाय है इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अभी बैठ के कीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अभी बैठ के कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, कुछ अच्छा हो सकता है, रिश्तों के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। आगे बढ़िए, काम कीजिए। धनोपार्जन के लिए किए गए कार्य इस दिन काफी आशाएं बंधाएंगे। मकान से संबंधित बातचीत भी हो सकती है इस दिन, वाहन खरीदने से संबंधित बातचीत भी हो सकती है। एक सावधानी, इस दिन को आपने दुर्घटना से बचाना है और साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दिन में उनसे बातचीत करते रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए शिव जी की उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। उपासना करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि विचार है,
लेकिन विचार भाग रहे हैं। इसकी वजह से कहीं आप में आलस्य आएगा, कहीं आप कुंठित महसूस करेंगे, कहीं आप डरा हुआ महसूस करेंगे, कहीं उत्साहहीन हो जाएंगे और कहीं बैठकर गप कर करके अपना समय बर्बाद कर देंगे। इससे बचना है। बच गए तो ये दिन लाभ देके जाएगा। इस दिन शुरू किए गए कार्यों का अच्छा लाभ मिलेगा। सावधानी एक रखने की जरूरत है। यदि आपको सर, आंख, गले और दांतों की कोई दिक्कत है, जरा अलर्ट रहे। उपाय: कुत्तों को भोजन दीजिए, काम पर जुटिए, रोजगार अच्छा करेंगे। मीन राशि: शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। जो लोग ज्ञानार्जन कर रहे हैं, यानी जो लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, किसी कोर्स को कर रहे हैं, वो इस दिन विशेष रूप से ध्यान दें। जो लोग इस दिन कोई नया कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, वह भी विशेष रूप से ध्यान दें। ना करें तो अच्छा है। एक सावधानी: इस दिन आपने दोस्तों के साथ मटरगश्ती करते हुए वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, गाय को गुड़ खिलाइए, मस्त हो जाइए, तो सब ठीक करेंगे। अब आप सुनिए, बच्चों के लिए क्या खास मंत्र मैं देने जा रहा हूं। यदि बच्चा कमजोर है तो 1 कप गाय के दूध में आप आधा चम्मच घी गाय का, और ये शुद्ध होने चाहिए दोनों, ये मिलाकर बच्चे को पिलाना शुरू कीजिए। 1 महीने के बाद उसके चेहरे, उसकी काया में अंतर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही हो या विवाह होने में कहीं कोई समस्या आ रही हो, तो छोटी सी शीशी में गाय का दूध भर के किसी निर्जन स्थान में जाकर उसको दबा दिया कीजिएगा, मंगल के दिन या बृहस्पतिवार के दिन। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। गाय का दूध बच्चों को दीजिए, उसमें चीनी मत दीजिए। कोशिश कीजिए रात में ना दें, दिन में दीजिए। और यदि बच्चा ठंड का शिकार रहता है तो काली मिर्च, काली इलायची उसमें डाल दीजिए। और यदि बच्चा नर्वसनेस का शिकार रहता है तो उसमें हरी इलायची डाल दीजिए और फिर बच्चे को वो पिलाइए, और देखिएगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती, बेहतर होती जाएगी। जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 1 कप गाय के दूध में थोड़ी सी हल्दी जरूर दीजिए। और बुद्धि यदि कमजोर है, याददाश्त यदि आपकी कमजोर है, तो 1 चम्मच, छोटी वाली 1 चम्मच अश्वगंध का पाउडर थोड़ी मिश्री के साथ फाँक कर ऊपर से गाय का दूध पी लीजिए, और देखिए कि आपका दिमाग और आपका शरीर कितना बली होना शुरू होगा। और बहुत जल्द ये बली होना शुरू होगा, बहुत जल्द आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे अद्भुत उपाय हैं। एक और उपाय बताऊं आपको। घर अगर नकारात्मक ऊर्जा में फंस गया है तो आप क्या कीजिए, गाय के गोबर की बरगुलिया बना लीजिए, यानी गाय के गोबर के छोटे छोटे उपले। रोजाना सुबह शाम 1 उपला प्रज्वलित कर दिया कीजिए। उसके धुएं से आपके घर के नजर दोष आदि सब समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। और इसे ताकतवर करना है तो थोड़ा गुग्गल डाल दीजिए, और ताकतवर करना है तो देसी कपूर डाल दीजिए, गौधरद यानी गाय का घी डाल दीजिए। आप देखिए कितना लाभ होगा। एक और बात आपको बड़ी खास बताता हूं, इस गोबर की बात बताता हूं। यदि घर में बहुत विषवमन होता है, मतलब कहने का बहुत कलह, लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, तो घर के कोनों में छोटे छोटे गोबर की ऐसे छोटे छोटे कंचे जैसे होते, गोल गोल, वो बना लीजिए। उसको डोरी से बांधकर कोने में कहीं ऐसी जगह फिक्स कर दिए जहां से वह गिरे ना। देखना आपको समय के बाद चमत्कार। ये वो चीज है, लेकिन ये देसी गाय की बातें हो रही है। सिर्फ देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का दूध। अब मैंने आपसे कहा था कि गाय का सानिध्य कैंसर जैसे रोगों तक से लड़ सकता है। शनि, बृहस्पति, चंद्रमा की कमियों को दूर करता है, बुध की कमियों को दूर करता है। मैं अब आपको बताता हूं कैसे। जिस घर में कैंसर कुछ लोगों को हुआ हो, उस घर के बच्चों को रोजाना काली तुलसा होती है, श्यामा तुलसा, 10 पत्ते श्यामा तुलसा को पीसकर 1 कटोरी गाय के दूध से बने दही में घोलकर बच्चे को खिलाने की आदत डाल दीजिए। बच्चे के सेल्स इतने स्ट्रांग होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं, यदि बच्चे ने उसका सेवन किया तो वो और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। और अब गुरु मंत्र। महागौरी
और गाय का बड़ा करीबी रिश्ता है। सफेद आसन पर अभी आप बैठिए, उसके बाद आप महागौरी का पूजन कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय के 108 मंत्रों से आहुतियां देने के उपरांत फिर आप गाय की सेवा के लिए निकल जाइए। जितनी गायों को आज आप उनकी सेवा कर सकते हैं जरूर करिएगा। इससे आपको अक्षुण फल मिलेगा, अक्षत लाभ होगा और महागौरी की पूर्ण सेवा तभी भी हो पाती है जब हम गाय की सेवा करते हैं। कहीं बहुत मजबूरी हो और गाय नहीं है तो 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन करा दीजिएगा, तो उन्हें चाह तो जरूर लाभ होगा, आपके ऊपर मां गौरी की कृपा होगी। एक दूसरा निवेदन, सिद्धिदात्री मां की पूजा किए बिना उपवास मत खोलिएगा। उपवास चलते रहे ना ठीक ठाक, तो सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही उपवास खोलिएगा। तो आप पर महागौरी की कृपा रहे, नवरात्रों का आशीर्वाद सिद्धिदात्री मां आपको दे और आप जीवन पर बहुत उन्नति करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लूं। राम राम।